नमस्कार सभी को, मैं हूं संजय और स्वागत है आपका पारो एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट जो जेटेट 2012 के पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं। आज का क्लास जेटेट के साथ साथ सीटेट, यूपी टेट और एन टेट के लिए भी उपयोगी होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए वयस्कता के दौरान, बी किशोरावस्था के दौरान, सी बाल्यावस्था से या डी जन्म से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जन्म से। रचनात्मकता जन्म से ही शुरू हो जाती है और धीरे धीरे विकसित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अव्यापी कारक है। ऑप्शन ए शिक्षण विद्या, बी समय और पैसा, सी पैसे और सामान या डी समय और ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समय और ऊर्जा। धीमे सीखने से समय और ऊर्जा दोनों अधिक खर्च होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। ऑप्शन ए यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, बी नियमित कार्य की आदत बनाता है, सी विषम प्रभावी होता है या डी प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नियमित कार्य की आदत बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। कर्ता क्रिया संबंध में गलती सुधारने हेतु ऑप्शन ए उदाहरण देकर समझाना, बी सजा देना, सी 10 बार लिखवाना या डी नियम बताना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उदाहरण देके बताना। ठीक है, सही तरीका है समझाकर सुधार करना, ना कि दंड देना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 35 नंबर। प्रेरणा के बाद आना चाहिए। ऑप्शन ए इनाम, बी फटकार, सी ज्ञान या डी प्रोत्साहन। इसका उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रोत्साहन। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। नए प्रवर्ग सीखने का तरीका। ऑप्शन ए रटना, बी लिखना, सी मशीन या डी उदाहरणात्मक तुलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदाहरणात्मक तुलना। तुलना से नई चीजें आसानी से समझ में आती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर में पूछ रहा है स्मरण के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन देखेंगे ए व्यवहार, बी पठन लेखन, सी शिक्षण या डी धारण एवं अनुस्मरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धारण एवं स्मरण। स्मरण में जानकारी को रखना और याद करना शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर में पूछा जा रहा है गैर मित्र व्यवहार से वातावरण। ऑप्शन ए आनंद, बी खेल, सी भय या डी अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भय और विस्मय। ठीक है, कठोर व्यवहार से बच्चों में डर पैदा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर है शिक्षा एक अनुभव है जो ऑप्शन देखते हैं औपचारिक, बी अंतराल, सी अनौपचारिक या डी निरंतर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, डी निरंतर। ठीक है, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न चलते हैं 40 नंबर। स्कूली पोशाक का उद्देश्य। ऑप्शन ए अंतर, बी फैशन, सी समानता या डी अधिमान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समानता। यूनिफॉर्म से सभी में समानता का भाव आता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। किशोर तनाव में शिक्षक। ऑप्शन ए छोड़ दें, बी डांटे, सी सहानुभूति रखें या डी अलग करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहानुभूति रखें। किशोरों को समझाना और सहयोग देना बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। सोच बढ़ाने वाले प्रश्न। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, बी तथ्यात्मक, सी अवरुद्ध या डी पाठ आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
ये व्यक्तिगत। ठीक है, ऐसे प्रश्न सोचने और व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 43 नंबर। रचनात्मक बच्चे की विशेषता। ऑप्शन ए बुद्धि, बी समस्या समाधान, सी चित्रकारी या डी अंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समस्या समाधान। ठीक है, रचनात्मक बच्चा समस्याओं को नए तरीके से हल करता है। अगला प्रश्न चलते हैं 44 नंबर। सीखने के 4 चरण। ऑप्शन ए संवेदी, पूर्व प्रचलनात्मक, ठोस और औपचारिक। ऑप्शन बी एन, बी भी एन, फिर सी एन। ये लगता है ऑप्शन ही पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, हम बता देते हैं, ऑप्शन ए संवेदी, पूर्व प्रचलनात्मक, ठोस और औपचारिक। ठीक है, ये जो है पियाजे के अनुसार क्रम है, संवेदी, पूर्व प्रचलनात्मक, ठोस और औपचारिक। ठीक है, ये पियाजे साहब ने बताया था। अगला प्रश्न चलते हैं 45 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करते हैं? ऑप्शन ए दर्शक, बी साथी, सी प्रेक्षक या डी शिक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, साथी, है ना। शिक्षक गाइड और साथी की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। भाषा सीखने में दक्षता। ऑप्शन ए लिखना, बी सुनना, सी बोलना या डी पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुनना। ठीक है, भाषा सीखने की शुरुआत सुनने से ही होती है। अगला प्रश्न चलते हैं 47 नंबर। व्यक्तित्व क्या है? ए बुद्धि, बी वैशिष्ट, सी व्यवहार या डी प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्तित्व प्रभाव। व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न चलते हैं 48 नंबर। थकावट के लक्षण। ऑप्शन ए वजन, बी भूख, सी रुचि कम या डी लंबाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुचि की कमी। ठीक है, थकान का मुख्य लक्षण काम में रुचि कम होना होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 49 नंबर। मनोभाव विकसित। ऑप्शन ए शैशव, बी बचपन, सी पौध या डी किशोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था में। ठीक है, क्योंकि मनोभाव जो है मुख्यतः किशोरावस्था में ही विकसित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। व्यवहार समस्या विधि। ऑप्शन ए शक्ति, बी रोकथाम, सी प्रेम या डी निगरानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोकथाम। व्यवहार समस्याओं के 2 तरीके, रोकथाम और सुधार होता है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 51 नंबर। शिक्षा योजना में ध्यान। ऑप्शन ए व्यवहारिकता, बी ज्ञान, सी समीक्षा या डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। ठीक है, शिक्षा योजना में सभी पहलुओं का ध्यान बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 52 नंबर। अस्तित्ववाद का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए जागरूकता, बी निर्णय क्षमता, सी विश्वास या डी तर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्णय क्षमता। अस्तित्ववाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी निर्णय लेने की क्षमता। अगला प्रश्न चलते हैं 53 नंबर। सह शिक्षा क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए लड़के, बी माता पिता, सी लड़कियां या डी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लड़कियां और लड़के। ठीक है, सह शिक्षा में दोनों साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 54 नंबर। हार्वर्ड के अनुसार ऑप्शन ए कार्य, बी अनुभूति, सी जानना, भावना, इच्छा या डी तरीका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जानना, भावना
और इच्छा। हार्वर्ड के अनुसार ये 3 मानसिक क्रियाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में क्या पूछ रहा है? स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, ये किसने बोला था? ऑप्शन ए थॉमसन, बी पेस्टोलॉजी, सी जॉन स्टुअर्ट या डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये अरस्तु साहब ने बोला था। ठीक है, शिक्षा हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड का विचार अरस्तु से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं 56 नंबर। शिक्षा प्रारंभ होता है ए स्कूल, बी जन्म, सी चलना, डी व्यस्त। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म, क्योंकि शिक्षा जन्म से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 57 नंबर। स्पर्श से ज्ञान, ऑप्शन ए गंध, बी स्वाद, सी सुनना या डी संरचना। तो इसका सही उत्तर होगा 57 का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, एक वस्तु की संरचना। स्पर्श से वस्तु का आकार और संरचना समझते हैं, तो इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 58 नंबर। संतुलन का केंद्र होता है ऑप्शन ए आंख, बी मस्तिष्क, सी कान या डी नाक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कान। संतुलन की भावना इनर ईयर में होती है ना, कान के अंदरूनी हिस्से में। अगला प्रश्न चलते हैं 59 नंबर। ठीक है, गेस्टाल्ट से रिलेटेड है, क्या है? ऑप्शन है इकाई योजना, बी शिक्षा योजना, सी सूक्ष्म योजना या डी मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इकाई योजना। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने समग्र मतलब हॉल सीखने पर जोर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में पूछा जा रहा है सृजनात्मक विकास की आयु क्या होती है? ऑप्शन ए 0 से 2.5 वर्ष, ऑप्शन बी 2.5 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 13 से 19 वर्ष या डी 21 से प्लस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2.5 से 6 वर्ष। इस उम्र में रचनात्मकता तेजी से विकसित होती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का स्कोर आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Like, subscribe and share.